जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना हुई है। इसी के तत्वाधान में हम लोग भारतीय रेलवे को कवर करेंगे। आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे नेटवर्क विश्व में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विश्व में सबसे पहले रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चला था। इंग्लैंड में रेल की शुरुआत हुई तो जरूरी है कि अगर औपनिवेशिक देश को अगर कोई ऐसा चीज हाथ लगता है जिससे कि उसको लाभ होता है तो जरूरी है कि वो अपने उपनिवेश देश में भी वो चीज को लागू करे ताकि उसका लाभ हो। तो इसी के संदर्भ में जब इंग्लैंड में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी चाहा कि भारत में भी रेल की शुरुआत किया जाए जिससे कि उनके व्यापार करने में सुविधा हो। तो हम थोड़ा इसके इतिहास पर जाते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत कैसे हुई है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था वो भारत में रेलवे के कार्य करने के लिए लॉर्ड हार्डिंज को नियुक्त किया था। लॉर्ड हार्डिंग को नियुक्त किया था 1844 में। उसके बाद 1845 में भारत के गवर्नर जनरल ने भारत में 2 कंपनी की स्थापना किया था जिसका मुख्य कार्य था भारत में रेलवे ट्रैक का निर्माण करना। एक कंपनी का नाम था द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला और दूसरे कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था और ये जो रेलवे चला था वो मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चला था और दूरी था 35 किलोमीटर और जो ट्रेन चली थी उसमें यात्री था 400। आपको मैं बता दूं कि जब रेल का परिचालन हुआ उस समय था दोपहर 3:35 में यहाँ मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शुरू हो चुकी थी और यहाँ ठाणे 4:45 शाम में पहुंची थी। मैं आपको बता दूं कि रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था
उस समय वायसराय लॉर्ड कार्जन था। और आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे सबसे बड़ा रोजगार देने वाली संस्था है। आरपीएफ की स्थापना 1882 में हुई है। सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, जो 4286 किलोमीटर तय करती है, जो 85 आवर में तय करती है। आपको बता दें कि रेलवे बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग किया था। एक वर्ष समिति के सिफारिश पर अलग किया था। उसके बाद 21 सितंबर 2016 को पुनः आम बजट में सम्मिलित कर लिया और 1 फरवरी 2017 को संसद में पेश किया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो रेलवे है उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यानी लंबा, ठीक है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन कर्नाटक में है, जो पहले गोरखपुर में था। इसकी लंबाई 1505 मीटर है। और आपको एक और मैं बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वो है हावड़ा जंक्शन में है, ठीक है। और भारतीय रेलवे 17 जोन और 73 डिवीजन में बटा हुआ है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब भारतीय रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, उस समय सबसे धीमी गति रेल जो चलती थी उसका स्पीड मात्र 10 किलोमीटर पर आवर की थी, जिससे कि कोई भी आदमी आसानी से चढ़ सके, उतर सके। आपको मैं बता दूं कि भारत के अंतरिम सरकार में रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थे, जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मैथाई थे। और उसके बाद स्वतंत्र
भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थे, जो टीएमसी का प्रमुख है, चीफ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन कौन रेल मंत्री हुआ है जो दुर्घटना होने के पश्चात अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेलवे मंत्री से अपना त्यागपत्र दिया था। दुर्घटना के पश्चात इस्तीफा। एक नंबर था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो 1956 के रेल दुर्घटना जो 1956 में रेल दुर्घटना हुई थी, उसका नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिए थे। दूसरा श्री नीतीश कुमार जी, जो 1999 में रेल दुर्घटना होने के पश्चात अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। ये महाश्री दो नेता हैं। ये वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री है। अब हम लोग कोंकण रेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, कोंकण रेल के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 की हुई है। इसका मुख्यालय पणजी है। ठीक है, इसमें शामिल क्षेत्र है गोवा, कर्नाटक और केरल। अगर आप लोग मैप पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कोंकण का क्षेत्र कहाँ से कहाँ कहा जाता है। और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जब मैं पढ़ाऊँ उस समय आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। खैर, मैं बता देना चाहता हूँ, कोंकण का क्षेत्र गोवा से स्टार्ट हो गए केरल के बीच के क्षेत्र को कोंकण का क्षेत्र कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं मयंक दास।